हाय नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का। तो कैसे हैं? अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा, पहले हम एक पिछले क्लास का डिस्कस कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमारा याद आता है, ये आपका एक्स एक्सिस एज्यूम करते हैं, इसको मानते हैं एक्स डैश, इसको मानते हैं वाई डैश, वाई डैश, इसको कहते हैं ओरिजिन। इस एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। पूरे प्लेन को हम दो लाइन के द्वारा डिवाइड करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स ओ वाई प्लेन, एक्स ओ वाई। इसका नाम होता है एक्स डैश ओ वाई, इसको बोलते हैं एक्स डैश ओ वाई डैश, और इसको बोलते हैं एक्स ओ वाई डैश। दिस लाइन ब्रेक्स इनटू 4 प्लेन्स, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स ओ वाई प्लेन, इसको बोलते हैं एक्स डैश ओ वाई सेकेंड प्लेन। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको हम लोग दोनों x और y दोनों पॉजिटिव लिया जाता है। इसमें हम लोग यहाँ से जब हम राइट साइड चलते हैं निगेटिव होता है, तो x की वैल्यू निगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड हो गया। इसमें होता है x निगेटिव y निगेटिव, इसमें होता है x पॉजिटिव और y निगेटिव। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आपने ये क्लास 9th में पढ़ा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का सिलेबस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। इससे आपने रिवीजन किया होगा, आज यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा क्लास 10th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्लेन हो गया आपका x, ये हो गया y, ये हो गया o, x डैश, ये हो गया y डैश। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। यहाँ पे हम लोगों ने दो पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट A, यहाँ पे लेंगे एक पॉइंट B। मान लेंगे A का पॉइंट आपका है x1 y1, B का पॉइंट है x2 y2। इसको क्या करेंगे? x एक्सिस पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको भी x एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ए बी को हम लोग ज्वाइन कर देंगे और यहाँ से इसका नाम लिख लीजिए P और इसको लिख लीजिए Q। इस पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए परपेंडिकुलर, यहाँ पर ये R ले लीजिए। आप यहाँ से निकालेंगे AR कितना हो जाएगा, तो ये आपका x1 होता है और ये आपका यहाँ से यहाँ तक x2 होता है, तो ये निकाल सकते हैं x2 माइनस x1। ठीक है, ये पूरा हमारा y1 होता है, ये पूरा हमारा y2 होता है, तो ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगर हम लोग निकालना चाहते हैं कि ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, क्या निकालना है? ए बी का डिस्टेंस, तो ये आपका राइट एंगल है ए आर बी। क्या है? यहाँ लिख देंगे कि हमारा ए आर आ गया x2 माइनस x1 और बी आर आ गया y2 माइनस y1, और ये हमारा ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस रूल क्या होता है? तो लिखेंगे पाइथागोरस रूल हमारा होता है, पाइथागोरस रूल, यहाँ ट्रायंगल लिख देंगे, इन ट्रायंगल ए आर बी ट्रायंगल ले लेंगे। उसमें पाइथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी आर का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ए आर का स्क्वायर। ए आर को पहले लिख लेंगे, तो ए आर के जगह पर लिख सकते हैं कितना? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y2 माइनस होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर।
ये 2 हटेगा तो ए बी आपका आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। तो A कोऑर्डिनेट मालूम है, B कोऑर्डिनेट मालूम है, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला क्या लगा लेंगे? डिस्टेंस फार्मूला ए बी इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसको निकाल सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए। मान लीजिए A पॉइंट है 5 0 और B पॉइंट है 10 0। कैसे? 10 0 और कैलकुलेट करिए कितना निकलेगा। ये आपका x1 है 5, y1 है 0, x2 आपका 10 है, y2 आपका 0 है। तो कैलकुलेट करिए, इस रूल पे रख दीजिए। इसमें ए बी कितना हो जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसमें रख देंगे। तो ये हो जाएगा x2 की वैल्यू है 10, 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 0, 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये हमारा है डिस्टेंस फार्मूला, किसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूले का रूल। समझ में आया? क्लियर है? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। ऐसे मिटा देते हैं, डिस्टेंस फार्मूला हमारा यहीं से निकलता है। तो बच्चे चलते हैं आगे में। यहीं से स्टार्टिंग होती है डिस्टेंस से। आगे हमारा आता है मिड पॉइंट फार्मूला। पहले फार्मूला देख लेते हैं, वैसे इसको हम लोग डिराइव करेंगे, कैसे आएगा। तो होता क्या है इसको देखते हैं। हमारा कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। तो अगर ए बी के बीच का जो पॉइंट हमारा है मिडिल पॉइंट फाइंड करना हो, मिड का निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? ये हमारा पॉइंट एक्स वाई है, x कामा वाई। तो x का रूल हमारा होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। x एंड y का कोऑर्डिनेट हम ऐसे निकाल सकते हैं, और ये कहलाता है हमारा मिड पॉइंट फार्मूला। अब इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। डिराइव करने के लिए हमें सेक्शन फार्मूला की तरफ जाना पड़ेगा। सेक्शन फार्मूला होता क्या है, पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग को इसको निकालेंगे। तो आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप फाइंड कर सकते हैं। ये आपका 0,5 है, बी का पॉइंट है 8,6। तो इन दोनों का मिड पॉइंट आप निकाल सकते हैं। पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप इसको बताइए कैसे निकलेगा, कितना होगा। चलिए आगे कमेंट में बताइए और इसका आंसर बताइए कमेंट में। देखते हैं सेक्शन रूल, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, फिर इसको उस सेक्शन रूल से ही हम लोग इसको डिराइव करेंगे। चलिए देखते हैं सेक्शन फार्मूला। इंटरनली सेक्शन फार्मूला, इंटरनली सेक्शन फार्मूला। सपोज कर लीजिए ए कोऑर्डिनेट दिया है, यहाँ बी कोऑर्डिनेट है, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है। और ए बी को कोई पॉइंट दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सेक्शन माने बांटना, दो पार्ट्स में बांट रहा है। यहाँ पे मान लीजिए पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x और y। पी पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो में, और ये P जो है इसको डिवाइड कर रहा है m2 रेशियो में। तो ये हमारा इंटरनली अगर P पॉइंट AB को डिवाइड करता हो m1 और m2 रेशियो में, तो वहाँ पर हमारा अप्लाई होता है इंटरनली सेक्शन फार्मूला। तो क्या होगा, यहाँ से हम लिखते हैं x इक्वल टू होता है m1
x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y का रूल होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको क्या बोलते हैं? सेक्शन फार्मूला, इंटरनली सेक्शन फार्मूला। ठीक है। अब बात आती है कि जो हमारा रूल आया था मिड पॉइंट फार्मूला, वो कैसे मिड पॉइंट फार्मूला? तो मिड का मतलब हो जाएगा कि m1 और m2 हम क्या रख देंगे? अगर हम m1 और m2 की वैल्यू रख देते हैं 1, क्योंकि ये आपका 1 है, ये भी 1 है, मिड है तो सेम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ से हमारा डिराइव हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्ट हमारा सेम रहता है। हम लोग m मान सकते हैं, m मानेंगे, m कॉमन कर लेंगे, m से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये इससे डिराइव हो जाता है। और यही एक्सटर्नली जो रूल होता है उसको भी डिराइव कर सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे।